हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाकाल ऑर्गेनिक गार्डन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे पोर्टुलाका, जिसे हम लोग नोवचिया या 10 o'clock भी कहते हैं, को आसानी से कैसे ग्रो करें। अगर आपके पास पौधा पहले से है तो उसमें अच्छी फ्लावरिंग कैसे लें, ये सारा का सारा हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जो पोर्टुलाका या इसे मॉस रोज़ भी कहते हैं, तो ये क्या होता है, कई रंग बिरंगे फूलों में आता है। इसकी कई वैरायटीज़ होती हैं, जिसमें से जो प्रमुख वैरायटीज़ हैं येलो, पिंक और वाइट, ये सारी की सारी ये क्या हैं, प्रमुख वैरायटीज़ हैं। ये एक हार्डी प्लांट होता है, ये हर मौसम में उग जाता है। केवल ठंड के मौसम में ये क्या करता है कि अपने जो पत्तियां होती हैं उनको गिरा देता है, मुरझा जाती हैं वो पत्तियां, लेकिन ये पौधा ख़त्म नहीं होता है। ठंड के समय जब पौधा होता है वो फूल देना बंद कर देता है, क्योंकि इसको क्या चाहिए होता है कि अच्छी खासी सनलाइट चाहिए होती है अपने आप को ग्रो करने के लिए या फूलों को बनाने के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी आवश्यकता नहीं होती है। महीने में 1 या 2 बार आप जो फर्टिलाइज़र है मुट्ठी 2 मुट्ठी अगर डाल देंगे तो उसी फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हुए ये अच्छी फ्लावरिंग देता रहता है। ठंड जाने के बाद जब फरवरी का महीना आता है तो उस समय ये क्या होता है कि इसके अंदर से जो डंडियाँ बच जाती हैं, डंडियाँ ख़राब नहीं होती हैं, तो उनसे दोबारा से ये फुटाव लेने लगता है। इसको लगाने के लिए जो आपको चाहिए होता है तो इसकी केबल और केबल कटिंग चाहिए होती है। कटिंग से आप इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप कटिंग लेकर किसी भी पॉट में लगा देंगे तो ये अच्छा खासा ग्रोथ कर लेगा। एक जो कटिंग होगी उसी के माध्यम से आप अपना पूरा का पूरा जो पॉट होगा उसको भर सकते हैं। जो मॉस रोज़ होता है, आपको बताया कि ये कई विभिन्न रंगों में आता है। अगर आप इसे टोकरियों, बर्तनों आदि में भरकर कहीं पे भी रख देते हैं तो इसके अंदर इतने ज़्यादा आकर्षक फूल होते हैं कि आपका जो गार्डन होगा वो बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि ज़्यादातर जो पौधे होते हैं वो विंटर में फ्लावरिंग करते हैं और जो बाकी के फ्लावरिंग होते हैं वो भी मंथली बेसिस पर फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन जो पोर्टुलाका या इसे कहें कि 9 o'clock जो होता है, ये लगभग 1-2 महीने छोड़कर लगभग पूरे साल फ्लावरिंग करता रहता है। तो अब सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर आपके पास पौधा नहीं है तो इसे अब आप कहीं से कटिंग लेकर लगा सकते हैं। अगर आपके पौधा है तो उसकी कैसे देख रेख करनी है कि इससे आप अच्छी खासी मात्रा में जो फ्लावरिंग है उसको ले सकें। देखिए, सबसे पहले आपको यह करना है कि आपको इसे जो खुली धूप होती है उसके अंदर रखना है, क्योंकि ये धूप को पसंद करने वाला पौधा होता है, इसलिए आप इसे धूप में रखें। अगर आपको इसकी कटिंग लगानी है तो 4 से 5 इंच की आप कटिंग लगा दीजिए, वो आसानी से चल जाएगा। पहले ही हमने आपको बताया कि जो पोर्टुलाका होता है ये एक बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है, इसलिए आप इसे किसी भी मिट्टी पर लगा सकते हैं, वो उग जाएगी। इसके लिए आपको कोई भी खास मिट्टी नहीं चाहिए होगी, बिल्कुल बेकार मिट्टी हो, उसमें पत्थर हो, सूखी मिट्टी हो, रेत हो, कुछ भी हो, बस उसमें आपको इसको लगा देना है। खाद अगर आपको देनी है तो हमने बताया आप 1 महीने में 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी जो खाद है वो डाल दीजिए, उतनी इसके लिए काफ़ी होती है। बाकी जो पानी होता है उसको समय समय पर देते रहिए। जो नौवजिया होती है यानी कि मॉस रोज़ होता है, इसको आपको जो चौड़े गमले होते हैं उसमें उगाना चाहिए ताकि ये अच्छी तरीके से फैल सके। क्योंकि अगर आप जो हाइट वाला गमला लेंगे उसमें अच्छी तरीके से ये फैल नहीं पाती, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ही छोटी छोटी होती हैं, तो उनको केवल और केवल थोड़ी सी जो मिट्टी की पकड़ होती है वही चाहिए होती है। इसलिए आप अगर चौड़ा जो गमला होता है उसमें अगर उगाते हैं तो ये अच्छी खासी मात्रा में आपको फूल देंगे। अगर आपको पानी देना है, हमने पानी आपको बताया कि समय समय पर पानी देते रहिए, लेकिन पानी इतना मत दीजिएगा कि उसकी हमेशा मिट्टी गीली रहे। इसकी मिट्टी जितनी ज़्यादा सूखी रहेगी उतना अच्छा ये चलेगा, बस हल्की सी नमी बनी रहनी चाहिए। अगर आपको मॉस रोज़ से अच्छी जो फ्लावरिंग है उसको प्राप्त करना है तो इसमें जो फूल आते हैं वो जब सूख जाएं तो उनसे क्या करना है, उनको हटाते रहना है, क्योंकि जब हटाएंगे नहीं तो नई जो फ्लावरिंग होती है
उसको आने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, तो आप अच्छी फ्लावरिंग नहीं ले पाएंगे। जैसे ही, क्योंकि देखिए इसमें डेली फूल आएंगे लगभग 9 या 10 बजे की तरफ, और शाम के तक ये फूल रहेंगे, फिर रात में ये फूल जाते हैं सूख। उसके बाद अगली जो सुबह होगी तो ये जो सूखे हुए फूल होंगे उन फूलों को आपको हटा देना है। इसको डेड हेडिंग कहते हैं। ये आप समय समय पे करते रहिए, इससे आप अच्छी फ्लावरिंग पाते रहेंगे। एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर आप इसे गमले में लगा रहे हैं तो गमले में क्या होता है, ये समय समय पे बढ़ती रहती है, तो ये भरती रहती है। तो भरते रहने पे समय समय पर इसमें से कुछ जो डंडियाँ होती हैं उनको बाहर निकालते रहिए, ताकि जो पौधा है उसको और जगह मिलती रहे बढ़ने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।